हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस समय हम उदयपुर में हैं और आपको उदयपुर की जो शान है वहाँ पर लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, ये है फतेह सागर लेक, जो यहाँ का जो सबसे प्रमुख पर्यटक स्थल माना जाता है। ऐसे हज़ारों लोग आते हैं यहाँ पर बोटिंग करने या फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करने के लिए। तो ये लीजिए दोस्तों, मैं आपको मेरे कैमरा घुमा करके आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए। सो ये देखिए दोस्तों, ये है फतेह सागर लेक, जो आप दूर दूर तक देख पा रहे हो। दुनिया भर के ऐसे आपको जो आइलैंड्स भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। सो दोस्तों, ये एक्चुअली उदयपुर के 4 प्रमुख झीलों में से एक है। जो अन्य 3 झील हैं वो है पिचोला झील, उदय सागर झील और जैसमंद झील, इस तरह से कहते हैं। जो मैक्सिमम लोग हैं वो पिचोला, उदय सागर यही विज़िट करते हैं, और पिचोला और फतेह सागर विज़िट करते हैं। उदय सागर काफ़ी कम लोग जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो, बोटिंग अभी स्टार्ट हो गई है और ऐसे स्पीड बोट्स चलते हैं जो आपको एक फुल राउंड दिलाएंगे उदय सागर लेक के। जो आपको पीछे बीच में एक आपको द्वीप भी दिख रही है, उस द्वीप तक होकर के रिटर्न करेंगे ये सारे इस तरह के स्पीड बोट्स। तो यहाँ पर जैसे तो कुछ दूरी पर ही इनका एक मेन जेटी है, जहाँ से आप बोटिंग बुक कर सकते हो। जैसे आपको 800 या 1000 तक के आपको शुल्क चार्ज की जाती है इस तरह की बोटिंग में। सो दोस्तों, पिचोला के जैसे ये भी एक मानव निर्मित जलाशय है। ये करीब साल 1687 के करीब इसे निर्मित की गई थी, और इसे महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण किया था दोस्तों। सो दोस्तों, ऐसे कहते हैं ना, 2000 साल बाद ऐसे एक बाढ़ यहाँ पर आई थी और इसे पुनर्निर्मित करनी पड़ी। और इसे उस समय जो महाराणा फतेह सिंह जी हैं, जो 1889 में इसे पुनर्निर्मित की थी। और यहाँ पर जैसे कनॉट डैम कहते हैं या कनॉट बांध, ये इसे बांधी गई थी। तो इस कारण इस झील का नाम ऐसे फतेह सागर झील परिवर्तित कर दी थी इसे, क्योंकि इसे फतेह सिंह जी ने उसको पुनर्निर्मित की थी। तो जैसे दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो, पिचोला लेक में कुछ ऐसे द्वीप मैंने आपको बताया, मैं बताऊँगा मैं आपको। ऐसे 3 या 4 द्वीप हैं। यहाँ भी ऐसे 3 मेजर द्वीप है दोस्तों। जो इनमें से जो प्रमुख द्वीप है वो नेहरू पार्क है, जो इस समय एक्चुअली पर्यटक स्थल हुआ करता था, पर अब इस समय वो बंद है फॉर सम अननोन रीजंस, या फिर कोरोना के बाद उसे खोला नहीं गया है, तो इसलिए काफ़ी ऐसे लोग जा नहीं पाते वहाँ पर। तो जो दूसरा द्वीप है वो एक्चुअली एक उद्यान है दोस्तों, एक सुंदर सा उद्यान बना हुआ है, और वहाँ भी इस समय तो लोगों को अलाउ नहीं कर रही है। और मेनली वो जो बोटिंग भी है वो थोड़ी दूर जा कर के वहाँ से लौट जाती है दोस्तों। दोस्तों, जो तीसरा द्वीप है वो है जो सौर वेधशाला कहते हैं, या फिर सोलर ऑब्जर्वेटरी। तो वहाँ तो ऑब्वियस रीजंस हमें अलाउ नहीं करते हैं वो। तो ये मैं आपको दिखाने लेकर आया हूँ, जो बहुत ही सुंदर ये है फतेह सागर झील। और जैसे आप देख पाते हो दोस्तों, ये जो झील है, जैसे रोड के काफ़ी नज़दीक है इसका जो लेवल है। तो इस कारण बरसात में ये जो ओवरफ्लो होने लगती है, और इस वजह से आप जो एंड में देख पा रहे हो ना, दैट इज़ द ओवरफ्लो पॉइंट, उसे खोल दी जाती है। तो यहाँ से जो ओवरफ्लोइंग वाटर है वो दूसरी ओर चली जाती है, और जैसे जो रिवर में ये मिल जाती है ये लेक। तो इस वजह से इस लेक की सुंदरता ऐसी बनी रहती है हमेशा। तो सामने आप देख पा रहे हो, ऐसे बोटिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। और चलिए थोड़ा आगे चलते हैं हम यहाँ से, और देखेंगे ऐसे बोटिंग हम कर पाते हैं कि नहीं। चलिए। सो दोस्तों, इसके समीप एक ऐसा एक्वेरियम बना हुआ है दोस्तों, जिसे अंडर द सन कहते हैं, और उदयपुर का एक इकलौता एक्वेरियम है ये, जो आप लोगों में से लोगों जो विज़िट करना चाहो वो विज़िट कर सकते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, यहाँ प्रतिवर्ष एक मेला आयोजित की जाती है, जैसे हरियाली अमावस्या मेला कहते हैं, या फिर ग्रीन न्यू मून फेयर ऐसा कहते हैं उसे। तो ये मेला मेनली श्रावण के महीने में मनाई जाती है, और जैसे अगस्त सितंबर में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं फिर से आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ इसके। दोस्तों, हम थोड़ा आगे तक चलेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितना सुंदर सा प्रोमेनाड बना हुआ है, जहाँ पर आप वॉक ले सकते हो। तो सुबह को भी आप देखोगे तो काफ़ी सारे लोग इस मौसम का आनंद उठाते हुए यहाँ पर वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं लोग। और जैसे सनसेट के बाद भी यहाँ पर जैसे एक ब्यूटीफुल ऑरा रहता है, जहाँ पर लोग इवनिंग वॉक भी करना पसंद करते हैं। आपको वो प्रोमेनाड भी मैं सामने दिखा रहा हूँ, जहाँ पर लोग इस समय भी फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह कर रहे हैं। और फ़ोटोग्राफ़ी के लिए ये कहीं भी आप खड़े रहो, बेहतरीन पॉइंट्स है फ्रेंड्स। सो ये देखिए दोस्तों, आपको सामने में जेटीज़ दिखा रहा हूँ, जहाँ से बोट्स निकलते हैं, जहाँ काफ़ी सारे अभी टूरिस्ट अभी आए हुए हैं। और यहाँ भी आपको दुनिया भर के ऐसे बसेस और कार्स आपको दिख रहे हैं। और इस और आपको ऐसे दुनिया भर के ऐसे फूड आउटलेट्स भी हैं, जहाँ पर आपने अपना लंच वगैरह खा करके आप बोटिंग की ओर प्रोसीड कर सकते हो।
तो ये देखिए दोस्तों, ऐसे दुनिया भर के आउटलेट्स लगे हुए हैं खाने पीने के लिए, जहाँ पे आप अपना लंच खा सकते हैं। और ये जेटी के ठीक नज़दीक है, और यहाँ से लंच खा के आप सीधे यहाँ से बोटिंग ले सकते हो। तो मैं आपको बोटिंग जेटी भी दिखा रहा हूँ। हम उस और चलेंगे और देखेंगे आप कुछ बोटिंग कर पाते हैं कि नहीं। चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये है मेन जेटी, यहाँ से बोटिंग स्टार्ट की जाती है। और हम लोग इस प्रोमेनाड से चलते हुए यहाँ तक आए हैं। और इस प्रोमेनाड के मैंने आपको दूसरी ओर बताया, दैट इज़ द ओवरफ्लो पॉइंट। और उसके ठीक सामने महाराणा प्रताप जी का एक उनके स्मृति में उनकी स्टैचू बनी हुई है, तो एक टीले पर है। वो मैं थोड़ी देर के बाद आपके लिए कवर करूँगा। चलिए बोटिंग एक बार देख लेते हैं। चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये है इनका बोटिंग की, इनका मेन बोटिंग जेटी। दोस्तों 236 है फॉर द स्पीड बोट एंड 85 है फॉर द मोटर बोट। तो हमने ये मोटर बोट करवाया है, 3 मोटर बोट, जिस 85 पर हेड है ये, और हमने 265 के करीब पे किया हुआ है। अब चलते हैं, मोटर बोट क्या चीज़ है वो देख लेंगे। चलिए दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं मोटर बोट की ओर। और ये स्पीड बोट, और ये डिमांड इस समय स्पीड बोट की बहुत ज़्यादा है। 265 रुपीज़ है स्पीड बोट, और ये आपको फुल स्पीड में लेकर जाएगी, जेट स्की की तरह लेकर जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हो, देखिए कैसे लेकर जा रही है। और इसका बहुत डिमांड है इस समय, और मैंने मोटर बोट चूज़ किया हुआ है इस समय। तो देख लेंगे मोटर बोट कैसा है। चलिए। सो दोस्तों, ये है मोटर बोट। जैसे आप देख पा रहे हो, काफ़ी सारे यात्रियों को एक साथ ले जाती है ये नाव, एंड अराउंड 89 रुपीज़ पर पर्सन है ये। और जैसे 30 या 35 लोगों को ले जाती है। और ये जो है स्पीड बोट, जैसे उड़ाएंगे नहीं इसको, आपको एक स्टीमर जैसा एक फ़ील आएगा और एक कंफर्टेबल फील होगा फ्रेंड्स। तो आप अपना चॉइस ले सकते हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, ये एकदम अलग ही एक्सपीरियंस है ऐसे मोटर बोट भी। तो स्पीड बोट तो आपके लिए एक एडवेंचर होगा, जैसे फुल स्पीड में लेके जाती है जेट स्की जैसा। और ये मोटर बोट भी कुछ कम नहीं है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे भी। जैसे काफ़ी सारे लोग हमारे साथ हैं, हमारे भाई, तो हमें बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली इस तरह के मोटर बोट में। एक और ऐसे एक्सपीरियंस लेनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, आपको द्वीप दिखा रहा हूँ जो इस फतेह सागर लेक की ओर है। तो आप देख पा रहे हो, ये ऑब्जर्वेटरी है जो आपको सामने नज़र आ रही है, दैट इज़ सोलर ऑब्जर्वेटरी। और जो दूसरी ओर है, दैट इज़ नेहरू पार्क, जो इस समय तो बंद है नेहरू पार्क तो अभी सीधे चलते हैं दोस्तों यहाँ से। और आपको जो माता मंदिर आपको नज़र आ रहा है, वो एक टीले पर है, जो आपको गोंडोला ऊपर लेकर के जाएगी। वहाँ यदि इंटरेस्ट हो तो आप ये रोप वे भी ले सकते हो वहाँ से। तो चलिए दोस्तों, सीधे चलेंगे इस रोप वे से। दोस्तों, ये जो द्वीप आप देख पा रहे हो ना, यही है नेहरू पार्क, जो इस लेक फतेह सागर के बीचों बीच है। वन ऑफ द 3 मेन आइलैंड्स है यहाँ का, तो सबसे मेन द्वीप है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेनली तो ऐसे काफ़ी सारे पर्यटक आते हैं और टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। बहुत ही सुंदर पार्क है दोस्तों, जहाँ पे वो फ्लोरा और ऐसे फ्लावर्स के आपको बहुत अद्भुत ऐसे वैरायटीज़ मिलेंगे। बट इस समय मैं आपको ये दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये इस एंट्री यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है। तो हमारे लिए एंट्री यहाँ बाध्य है, तो हम इस समय जा नहीं पा रहे हैं। तो ये है मेनली आपको दिखा रहा हूँ मैं इस समय नेहरू पार्क। और जो एक और है जो इस लेक के दूसरी ओर है, दैट इज़ गांधी पार्क, गांधी गार्डन, गांधी उद्यान। और वहाँ भी इस समय एंट्री निषेध है दोस्तों। और ये आप देख लीजिए, ये है नेहरू गार्डन। और यहाँ से हम सीधे चलेंगे टुवर्ड्स द मेन जेटी। और आप ये देख पा रहे हो कितना सुंदर ऐसा नज़ारा है दोस्तों। और ये बहुत ही मज़ा आ रहा है एक्चुअली इस बोट राइड में। तो दोस्तों, आशा है आपको ये बोट राइड अच्छा लगा होगा। तो मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं यहाँ पर, और हमने सब ने काफ़ी एंजॉय किया ये राइड। और जैसे यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह की भी व्यवस्था की जाती है, तो बहुत ही बढ़िया अच्छा फील रहता है ये बोट राइड। आप सभी को ट्राई करनी चाहिए कभी ना कभी जब आप उदयपुर आओगे। चलिए दोस्तों, आप चलते हैं उसी हम आपको वो ओवरफ्लो एरिया दिखाएँगे, और वहाँ से हम लौट चलेंगे और इस एपिसोड को कॉल ऑफ करेंगे। चलिए।
सो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं ओवरफ्लो पॉइंट ऑफ द फतेह सागर लेक। जब बरसात में जब ये नदी ओवरफ्लो होती है तो यहाँ से वॉल्व क्लोक ओपन कर देते हैं और यहाँ के सारे वाटर पानी यहाँ से बहा देते हैं जो सीधे नदी की ओर चलती है। तो ये मैं आपको फाइनली दिखा देता हूँ, ये देखिए। सो ये देखिए दोस्तों, ये है इनका ओवरफ्लो पॉइंट। मैं इस समय आपको दिखा रहा हूँ। जो इस समय तो ये बंद है दोस्तों, बट मानसून में जब ये स्टार्ट करते हैं ना तो यहाँ पर दुनिया भर की ऐसे भीड़ जमती है। और यहाँ दिस इज़ वन ऑफ द ये प्राइम टूरिस्ट जैसे फोटोग्राफी पॉइंट्स बोल सकते हो। तो ये देख रहे हो ना किस तरह के वॉल्व्स बनाए गए हैं। तो ये पानी को यहाँ से छोड़ देते हैं और दूसरी ओर से होते हुए सीधे नदी पे चली जाती है। ये देखिए, यहाँ से होते हुए सीधे नदी की ओर चली जाती है ये पानी। तो यही मुझे फाइनली आपको दिखाना था। और इसके एक और लगा हुआ है एक एक्वेरियम, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। यदि आप में से जिसको इंटरेस्ट हो वो एक्वेरियम भी विज़िट कर सकते हैं, बट मैं ये एक्वेरियम विज़िट नहीं कर रहा हूँ इस समय। तो दैट्स ऑल दोस्तों फ्रॉम द फतेह सागर लेक। ये आपको लेक एरिया में एक और बार दिखा रहा हूँ। देखिए कितने सारे पर्यटक आए हुए हैं और दुनिया भर के आपको टू व्हीलर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ से। सो दोस्तों यही एक फतेह सागर लेक का एक वीडियो मैंने आपके लिए प्रेजेंट किया है और मैंने एक बोटिंग भी ट्राई किया, बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द मस्ट विजिट लोकेशंस जब आप उदयपुर आओ, फतेह सागर लेक। सो दोस्तों मैं अपने फतेह सागर लेक का ये एपिसोड का यहीं पर समापन कर रहा हूँ। हम मिलेंगे उदयपुर के किसी और लोकेशन में फ्रेंड्स। मे बी मैं आपको जो पिचोला लेक है वो इसके आगे दिखाऊंगा किसी और एपिसोड में। तो फ्रेंड्स मैं अपने इस एपिसोड का समापन कर रहा हूँ। मिलेंगे, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे और स्वस्थ रहिए। बाय बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.